Hey guys, welcome back to Learn with Humanities. फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप सब? ठीक है सभी? सो लास्ट थ्री वीडियोस मैंने आपकी अपलोड करी जिसमें हमने आपकी 3 पोम्स जो हैं कवर कर ली. सो आज हम आपकी 4th पोम अ रोड साइड स्टैंड कवर करेंगे. इनके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इनका बर्थ 1874 और डेथ 1963 में हुई. ये अमेरिकन पोइट थे 20th सेंचुरी के. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है. तो ये जो बेसिकली अपने पोम्स लिखती थी ना, ये ह्यूमन ट्रेजेडीज़ एंड फियर्स के ऊपर लिखते थे, ठीक है. और ये अपने पोम्स के थ्रू ना ये समझाना चाहते थे, आप कह लो कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ और बर्डन की, मतलब इनको एक्सेप्ट करना वो इसका, ठीक है, सिखाते थे. और ये जो इन द पोम रोड साइड स्टैंड, इसमें वो ये बताना चाहते हैं कि जो पुअर पीपल होते हैं ना, जैसे जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं होता है, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट एग्जैक्टली. जैसे गरीब लोग होते हैं ना, बेसिकली उनके लिए इन्होंने सिंपैथी और ह्यूमैनिटी, ठीक है, वो दिखाई है इस पोइट के थ्रू, इस पोम के थ्रू, ठीक है. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic speed. That means एक बहुत पुराना घर है जिसके ऊपर न्यू शेड है जिस पे उन्होंने सामान वगैरह रखा है बेचने के लिए, और वो ट्रैफिक और वो मतलब रोड के किनारे है, और वहाँ पे जो है लोग आते जाते रहते हैं, वैगन्स आते जाते रहते हैं. उन्होंने वो शेड इसलिए लगाया है कि जो लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पे, इस होप में कि कोई तो उनसे उतरे अपनी गाड़ियों से और हमसे कुछ ख़रीदे. क्योंकि जो उस शेड के ओनर है ना, वो बहुत डेस्परेट हैं पैसा कमाने के लिए. और यहाँ पर लिखा है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. नहीं, वो किसी से मांग के कुछ नहीं खाना चाहते, वो अपना बेच के उसके, जैसे लिखे बट फॉर सम द मनी कैश सपोर्ट्स, ठीक है. जैसे कि वो कुछ मतलब मांगना, भीख नहीं मांगना चाहते, वो अपना जो वो सामान बेच रहे हैं उसका पैसा जो आए उससे वो अपने बच्चों को या खुद वो खा सकें उसका कुछ, ठीक है. क्योंकि जो फ्लो ऑफ मनी होता है ना, वो चाहे अमीर हो या गरीब, सबके लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है. फिर वो कह रहे हैं जो फ्लावर और सिटीज़ हैं फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, मीन्स कि जो रिच पीपल हैं वो अपने पैसों से जो है बचा सकते हैं इन स्टैंड्स को जो कि रोड के किनारे पर लगे हैं, ठीक है, जो रोड साइड स्टैंड हैं, डूबने से या फिर बिखरने से, ठीक है. जैसे कि यहाँ लिखा है सिंकिंग, ठीक है. और क्योंकि जो शहरी लोग होते हैं ना, वो स्टैंड को देखते भी नहीं है, अगर देखते भी है ना तो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, आउट ऑफ सोर्ट्स, ठीक है, वो हो जाते हैं उन्हें देखकर, क्योंकि वो बहुत गंदे होते हैं और उनसे कुछ ख़रीदने का तो बहुत दूर की बात है, वो तो उन्हें देखते ही इरिटेट से हो जाते हैं. अब क्योंकि इसके पीछे 2 रीज़न्स है. पहला तो ये, वो ब्यूटीफुल जो है सीनरीज़ को ढक रहा है, ठीक है, जैसे कि ट्रीज़ ले लो, जैसे सीनरी जो हम देखते हैं ना उसको वो ढक रहा है. और दूसरा ये है कि उधर जो बोर्ड लगाए हुए हैं ना, जैसे ऑफ साइन स्टार्ट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, डैट मीन्स कि वो जो, और ये ऑफर्ड फॉर सेल, ठीक है. जैसे वहाँ पे जो वुडन के वो जो बोर्ड लगाया है ना, जैसे एन मीन्स नॉर्थ एंड एस साउथ, ठीक है, वो जो नॉर्थ साउथ का वहाँ पे बोर्ड लगा है ना, वो भी बहुत ऐसे गंदे तरीके से लगाया गया है. उस पर जो वुडन का वो जो है वो मतलब ऐसे बहुत ऐसे गंदा तरीके का क्वालिटी है उस पेंट की, ठीक है. और वो एक कह रहे हैं कि देखो लोगों को जो है गलत चीज़ कितनी जल्दी दिख जाती है, बट वहाँ पे सेम उसी उधर वहाँ पे वाइल्ड बेरीज रखी हुई हैं जो फ्रेश हैं, अच्छी हैं, ठीक है, वो लोगों को नहीं दिख रही हैं, बट जो गलत चीज़ है वो लोगों को दिख रही हैं. या फिर क्रोक नेक गोल्डन स्क्वैश विच मीन्स पम्पकिन, जो वहाँ पे वो रखा हुआ है वो किसी को वो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो सिर्फ वो जो मैंने आपको बताया, वही गंदे तरीके का पेंट और जो अच्छे तरीके से वो नहीं रखा गया है वो.
और यही सब नहीं, जो रास्ते में माउंटेन्स आते हैं ना, ब्यूटीफुल सीनरी जो होती है ना, लोग उन्हें भी नहीं देखते हैं। पोइट यहाँ पर कह रहे हैं अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप इतने मतलबी क्यों हो, है ना। और तुम लोग करोगे क्या इतने पैसों का, आगे चलकर करोगे क्या। पोइट यहाँ पे कह रहे हैं, वो मतलब ये नहीं कह रहे कि जो वो सीनरी है, मीन्स कि जो रोड साइड स्टैंड है उन्होंने उस सीनरी को ख़राब कर दिया है, पर वो जो उनके स्टैंड के जो ओनर हैं उनका क्या, जो दिन भर मतलब उम्मीद लगा कर रखते हैं कि उनके पास कोई आएगा, उनका कोई सामान खरीदेगा। और ये जो चीज़ है ये पोइट के लिए बहुत दुख की बात है जो वो किसी से नहीं कह सकते। और वो कह रहे हैं कि देखो जो वो रोड साइड स्टैंड जो है वो लगाते हैं, इसका उनका यही मकसद है कि वो भी थोड़े एक्सपैंड हो जाएं, है ना, और इनकी लाइफ्स भी शुगर कोटेड हो जाए जैसा कि मूवीज़ में दिखाया जाता है। और वो कह रहे हैं कि जो मतलब इसे रूरल पार्टी मतलब जो मतलब जैसे ताकतवर लोग होते हैं ना, वो इनसे इनका पैसा भी हड़प लेते हैं जो कि थोड़ा बहुत कमा पाते हैं। और ये न्यूज़ में दिखाया जाता है कि इनको जो है वो विलेज में इनको मतलब उस चीज़ से बाहर निकाल कर ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ थिएटर्स होंगे, स्टोर्स होंगे, जहाँ इनको उनकी बेसिक नीड्स की मतलब जो ज़रूरतें हैं वो उनकी पूरी होंगी। मतलब कि इनको जो इनकी बेसिक नीड्स हैं उनके लिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जो ग्रीडी गुड डोर्स होते हैं, आई मीन कि जो मतलब रिच पीपल होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो प्रिटेंड तो करते हैं कि उन्हें फ़िक्र है लोगों की, पर जो लोग जो हैं इन एनिमल्स को खाते हैं, मतलब है ना, जैसे यहाँ दिया हुआ है बीस्ट ऑफ प्रे, डैट मीन्स अ मैमल्स दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स। इसका यह मतलब है कि जो लोग एनिमल्स को खाते हैं, है ना, और मतलब कि उन्हें, और वो बहुत से रिच पीपल हैं, उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा, उन्हें मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई दुखी है या सुखी है, बस वो जो है अपने झांसे में लोगों को फंसाते हैं, गरीब लोगों को अपने झांसे में फंसाते हैं। और जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये इस तरह से जो है लोगों को घेर लेते हैं, गरीब लोगों को, कि उन्हें लगता है उनका फ़ायदा होता है, पर ऐसा रियल में नहीं होता है। ऐसे ये मतलब ऐसे उनके आगे ऐसे खेल रचाते हैं कि जिसमें जैसे यहाँ पे बेसिकली स्कीम्स की बात हो रही है जो गरीबों के लिए निकलती है। गरीबों को ऐसा लगता है कि उनका जो है उनका फ़ायदा हो रहा है, बट असल में जो है उनका फ़ायदा नहीं हो रहा होता। दे आर कैलकुलेटेड टू सूट देम, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये स्कीम्स होती हैं ना, ये गरीबों को लगता है कि उनका फ़ायदा हो रहा है, बट एक्चुअल फ़ायदा किसे हो रहा होता है, जो क्लेवर लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, ठीक है, उनको वो उल्लू बनाते हैं गरीब लोगों को। ये लोग जो हैं गरीबों का यूज़ करते हैं, ये उनसे काम करवाते हैं, और जब खुद काम करने की बारी आती है तो ये सो जाते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है ये डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट एंड इन एट नाइट द एंशियंट वे। यहाँ पे दिया जैसे कि लिखा है कि वो जो है उनकी रातों की नींद तबाह कर देते हैं, जबकि एंशियंट एंशियंट टाइम मीन्स हिस्ट्री, मतलब पुराने वक्त से चले आ रहा है कि दिन काम करने के लिए रात सोने के लिए, बट वो लोग उनकी रातों की नींद भी हराम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। वो कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकता, जैसे बच्चे जो हैं विंडो से ऐसे देखते हैं, तो उनका भी मतलब वो जो लोग हैं ना, वो भी देखते रहते हैं कि काश कोई वीकेंड आए, कोई रुके, कोई हमसे कुछ ख़रीदे। वही बच्चों की तरह पूरे दिन वेट करते हैं कि हमसे कोई कुछ ख़रीदे, है ना। जैसे कि बच्चे जो हैं विंडो से देखते हैं, है ना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे कि हम लोग छोटे होते हैं, है ना, हमारे पापा लोग जो होते हैं वो ऑफ़िस जाते हैं, है ना, तो वो जब हमें इंतज़ार तो रहता ही है ना कि वो आएँगे तो हमारे लिए कुछ लेकर आएँगे, इस होप में होते हैं ना, तो वो भी इसी होप में है कि काश कोई आए, और उनका सब दिन यही उनकी प्रेयर रहती है कि आज कुछ तो बिक जाए हमारा, कि मतलब आज कुछ जो हमारा सामान है कुछ तो ये कोई ले जाए। ऐसा वो चाहते हैं कि जो हमारी मेहनत है कोई तो उसको इंक्वायरी करे, मीन्स कि कोई तो प्राइसेस पूछे उनके, बट कोई भी नहीं आता है ना। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे दिया है एंड नो एंड वन डिड स्टॉप,
मतलब हज़ारों लाखों गाड़ियाँ जा रही हैं बट कोई उनसे पूछ ही नहीं रहा है, कोई उनसे कुछ ख़रीद भी नहीं रहा है। और जो उन्होंने स्टैंड लगाया है ना, उसके नीचे वेजिटेबल्स भी रखी हैं उन्होंने, है ना, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह रखी होंगी, है ना। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गाड़ी रुकती तो है बट वो उनसे पूछती नहीं है कुछ। वो यहाँ तो यहाँ जैसे यहाँ दिया है गैलन ऑफ गैस दे कुड नॉट इज़ क्रॉसली, है ना। तो हाँ नहीं सॉरी, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड मीन्स कि वो रुकती तो है बट वो टर्न अराउंड करके चली जाती हैं। और अगर कोई कुछ गाड़ियाँ रुकती भी हैं ना, तो वो बस यही पूछती हैं कि भैया ये रास्ता कहाँ को जाता है। और एक और गाड़ी रुकती है जो बोलती है अ गैलन ऑफ गैस, क्या यहाँ पे पेट्रोल मिलेगा। बट यहाँ पे ना वो स्टैंड वाले भैया जो हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। अब देखो वो सुबह से बैठे होते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं बट फिर भी उनका सामान नहीं बिक रहा है, तो उन्हें गुस्सा तो आएगा ना। वो उन्हें बहुत गुस्से से कहते हैं, नहीं तुम्हें यहाँ कोई सामान दिख रहा है, नहीं ना, ठीक है। इस तरीके से वो गुस्से से उन्हें कहते हैं कि वो नहीं बेच रहे हैं पेट्रोल, तुम्हें दिखता नहीं है क्या। क्योंकि देखो वो अफोर्ड नहीं कर सकते पेट्रोल को, है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो पेट्रोल का भी एक स्टैंड लगाएं, है ना। सो अब यहाँ पे ना पोइट हमारे जो हैं वो उनके रोड साइड जो स्टैंड वाले भैया हैं उनके प्रोस्पेक्टिव से बोल रहे हैं कि जो वो विलेज में या फिर कंट्री साइड पर जो वो चीज़ें बेचते हैं, इससे वो जो है अपना एक तरीके से लगा लो कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है ना, जिससे वो अपनी लिविंग जो उनकी कंडीशन है उसे वो इम्प्रूव नहीं कर सकते। और उनके पास रिसोर्सेज की इतनी कमी है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करना उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि इसी वजह से हम अंदर ही अंदर अपने आप से कंप्लेन भी करते रहते हैं इस चीज़ पे। और यहाँ पे पोइट कह रहे हैं हमारे कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि जब मैं मतलब एक चुटकी बजाऊँगा तो मतलब ऐसे वो कहना चाहते हैं, उनके कहने का तात्पर्य ये है कि वो जब मतलब उनकी एक चुटकी बजा देने से वो सब उनकी जो प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे, तो उनके फेस पे जो स्माइल्स होंगी वो मतलब देख के, है ना, ऐसे होता है ना, वो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। बट अगले ही दिन वो जो हैं वो जब रियलिटी को फेस करते हैं, वो सोचते हैं, वंडर करते हैं कि तुम सब आओ मेरे पास। किसे कह रहे हैं वो, हमें, कि ठीक है तुम सब आओ मेरे पास एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि तुम सब जो है आओ मेरे पास और मुझे मतलब इस पेन से बाहर निकालो। और तुम सब इस पेन को कब बाहर निकाल पाओगे, जब जो हम हैं इन रोड साइड जो स्टैंड्स हैं इनसे कुछ ख़रीद पाएंगे, है ना, ठीक है। मतलब उनके कहने का यही मतलब है कि उन रोड साइड स्टैंड से जब हम कुछ ख़रीदेंगे तो उन्हें भी मतलब खुशी होगी, जिस वजह से जो हमारे पोइट हैं वो भी खुश होंगे। सो इसी के साथ आपकी जो ये पोम है ये ख़त्म होती है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ मैं इसके कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप कह लो जो आपको सही लगे, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसकी समरी के लिए मुझे व्हाट्सएप पे जो मेरा चैनल है उसे ज्वाइन करिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।